Morning, Good sir. morning, sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। Good morning, sir. हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन में आगे चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल फॉर्म्स। कि इरैशनल फॉर्म्स भी वैसे तो देखो है ना, होने को तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस b इंटू अंडर रूट में cx प्लस d। इस टाइप की फॉर्म में क्या करना है? ठीक है, इस टाइप की फॉर्म को याद रखने के लिए इसका मीनिंग क्या है कि लीनियर इंटू लीनियर, एक लीनियर अंडर रूट के अंदर है और एक लीनियर अंडर रूट के बाहर है जी। इस तरीके से इसको याद रखना होता है, लीनियर इंटू लीनियर। ठीक, तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, आपने सीधा सीधा जो अंडर रूट में लीनियर है उसको टी स्क्वायर पुट कर लेना है। आपने सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर पुट करना है, अंडर रूट के अंदर वाला लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना है। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, आपका जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ इतनी बात करेंगे कि भाई आपने क्या रखना, क्या है, क्या रिप्लेस करना है। बाकी तो आप क्वेश्चन में जब करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो फॉर्म एक्चुअल में बन के क्या आएगी। ठीक है, तो जब लीनियर इंटू लीनियर होगा तो आपने अंडर रूट वाला जो लीनियर फॉर्म है उसको टी स्क्वायर पुट कर लेना है। सेकेंड है, अगर बाहर में क्वाड्रेटिक है जी, और अंडर रूट के अंदर में लीनियर है, तो आपने फिर से जो अंडर रूट के अंदर वाला लीनियर है उसको टी स्क्वायर पुट करना है। फिर इसके बाद क्या करना है टी स्क्वायर डालने के बाद? जब आप इसको टी स्क्वायर पुट करोगे तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन अपना टी के टर्म्स में भी बनाओगे ना। अब जब मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि भाई ये पुट करना है, तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग है आप सारा का सारा क्वेश्चन टी के टर्म्स में बनाने का ट्राई करोगे। ओके, dx को dt के टर्म्स में लिखोगे, जो बाहर वाला ये x है उसको भी t के टर्म्स में लिखोगे। ओके, जी सर। सर लेंदी नहीं हो जाएगा? वैसे क्या कह रहे हो? लेंदी हो जाएगा शायद थोड़ा। क्वेश्चन बेटा इरेशनल फॉर्म का है तो थोड़ा लेंदी तो रहेगा, और तो कोई तरीका नहीं है इसमें। ओके सर। थर्ड है, अगर अंडर रूट के बाहर लीनियर है और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो क्या करना है? तो आपने ये जो बाहर वाला लीनियर है ना उसको पुट करना है 1/t, इसको 1/t पुट करना है। और फिर से जब आप ये पुट करेंगे, मैं फिर से बता दूं भाई, इसमें पुट करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को अब x की बजाय t के टर्म्स में लिखना है जी, सारा का सारा dx भी dt के टर्म्स में। और इसको तो चलो t 1/t पहले पुट ही कर लिया, और इसमें भी जो सारा का सारी चीजें हैं x को t के टर्म्स में लिखना होगा। ओके, सारा का सारा क्वेश्चन आपने t के टर्म्स में बनाना है।
ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट्स हैं, तो इनको आपको ऐसे ही याद रखना है और याद रख के आपने बस कैलकुलेशन को आगे बस प्रोसीड करते रहना है। और कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में भी कि भाई सारा का सारा क्वेश्चन टी के टर्म्स में लिखा जाए, और जब लिखा जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर बन जाएगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ है बाहर में भी क्वाड्रेटिक, अंडर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक भी। लेकिन इसमें हम लोग है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाले क्वाड्रेटिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ इस टाइप के क्वाड्रेटिक ही हमसे पूछे जाते हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक अगर आता है तो सिर्फ बिना एक्स वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है? इसको करने के लिए सबसे पहले तो बेटा आपने x को 1/t पुट करना है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखने की बजाय अगले स्टेप पे लिखते हैं। फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 1/t एंड देन इंटीग्रल reduces to t dt upon p t square plus q into अंडर रूट में r t square plus s। जब आप x को 1/t पुट करोगे तो आपका जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में बन जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में फिर से क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक ही रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टी का टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा। और जब ये चीज बन के आएगी फिर आपने पुट करना है जो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है उसको यू स्क्वायर, अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक को आपने यू स्क्वायर पुट कर लेना है। तो जब u में जो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा वो एक सिंपल टर्म्स वाला इंटीग्रेशन होगा जी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी तक न्यूमरेटर में हमने जो भी बातें करी हैं वो सिर्फ न्यूमरेटर में है ना कांस्टेंट्स ही थे। लेकिन अगर न्यूमरेटर में कोई लीनियर फॉर्म आ जाए, मान लो न्यूमरेटर में कोई ऐसा लीनियर फॉर्म आ गया और इसमें एक क्वाड्रेटिक है, तब आपने क्या करना है? जो न्यूमरेटर वाला लीनियर है ax प्लस बी, उसको आपने लिखना होगा k1 इंटू डी एक्स प्लस ई प्लस k2, जिससे ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा? हाँ जी, अब ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? एक तो अपॉन में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक k1 dx अपॉन एक में थर्ड वाला तो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो तो बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। यस सर
और जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा? जो हमने थर्ड वाला पढ़ा है। दिखा दो दोबारा। वो थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ये थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में कोई लीनियर फॉर्म आ जाए तो फिर आपने उसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर के लीनियर इनटू सम कांस्टेंट, इस टाइप से लिखना पड़ता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अगर न्यूमरेटर में आ जाए कोई क्वाड्रेटिक, तो आप क्या करोगे? फिर से न्यूमरेटर का जो क्वाड्रेटिक है उसको लिखना पड़ेगा किस टर्म्स में? k1 इंटू डिनोमिनेटर वाला लीनियर फैक्टर इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस k2 इंटू डिनोमिनेटर का लीनियर फैक्टर प्लस k3। इसे 3 टर्म्स में बांटना पड़ेगा, इसे 3 टर्म्स में बांटना पड़ेगा। पहला टर्म क्या? डिनोमिनेटर का लीनियर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सेकंड टर्म क्या? डिनोमिनेटर का सिर्फ लीनियर फैक्टर, और थर्ड टर्म क्या? अकेला कांस्टेंट। उससे ये जो क्वाड्रेटिक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू में डाल ही देता हूं। हाँ जी बेटा, क्या बन रहा है? क्या क्या इंटीग्रेशन बन जाएंगे? क्या क्या इंटीग्रेशन बन जाएंगे जी? पहला वाला क्या बनेगा? k1 तो बाहर ले लेंगे, dx प्लस ई और dx प्लस ई कट जाएगा। यस सर। क्या जो फर्स्ट इंटीग्रेशन बनेगा वो सॉल्व हो सकता है? यस सर। दूसरे वाले में ये dx प्लस ई सीधा सीधा कट जाएगा। और तीसरा वाला थर्ड फॉर्म ही बनी। थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा सीधा हो जाएगा। अंडर रूट में क्वाड्रेटिक जी आता है सॉल्व करना? यस। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के फिर करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने होते हैं। यस। ठीक है, और इसमें तो ये डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे ऊपर उसका dt फॉर्म लिखा हुआ होगा जी। यस सर। ठीक है, तो पहले दोनों तो वैसे इजी है, जो तीसरा टर्म बन रहा है वो थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 इरेशनल फॉर्म्स हैं जिसके अपने डायरेक्ट रिप्लेसमेंट्स याद रखने हैं और क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करना है। अगर किसी ने कुछ नोट नहीं किया है तो एक बार नोट कर लो। सर फिफ्थ वाला दिखा दो। सर सिक्स वाला दिखा दो। एक सेकंड से एक पहले फर्स्ट 4 को किसी ने भी नोट नहीं किया है तो वो नोट कर लो। सर नीचे कर दो।
सर इस सिक्स्थ वाले की ब्रेकिंग समझ ही लग गई न्यूमरेटर टर्म की। क्या कह रहे हो? सिक्स्थ में जो न्यूमरेटर टर्म की हमने लिखा है वो फॉर्म, वो कैसे? फिफ्थ में या सिक्स्थ में? सिक्स्थ में सर। सिक्स्थ में, ओके। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। यस सर। हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिया है सबने? यस सर, थोड़ा नीचे कर दो। हाँ जी बेटा आयुष। यस सर, जो हमने ax² प्लस bx प्लस c को लिखा है ना, वो समझ लगा कैसे लिखा है हमने ये। इसमें बेटा आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर का लीनियर टर्म होगा उसको तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको k1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पहला टर्म बनाना होगा। यहाँ पे k1 क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे k1 क्या होएगा? कैसे k1 k2 k3 कैसे निकालते हो? कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। अच्छा हाँ, ओके ठीक है सर, ओके। हाँ, वो तो यस यस मैं ठीक है। लिख देता हूँ, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट k1 k2। ओके सर। तो पहला टर्म बेटा ऐसा बनाना है, लीनियर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, प्लस दूसरा टर्म क्या बनाना है, अकेला लीनियर, और तीसरा टर्म क्या बनाना है, अकेला कांस्टेंट। ओके सर। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट k1 k2 k3। इन 6 पॉइंट्स में किसी को कोई और डाउट है तो वो लीजिए। नो सर। इनको बेटा आपने है ना ऐसे ही याद रखना है, इसमें कुछ भी और नया है ना करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली ये रिप्लेसमेंट लगाएंगे, इन्हें याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। हाँ जी श्रेय, थर्ड वाला क्या है, नोट कर लो बेटा। तो मैं फिर से आपको याद करवा देता हूँ। देखो, याद करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, अगर अंडर रूट में लीनियर आ जाता है, देखो पहले दोनों टर्म्स में अंडर रूट में लीनियर है, फिर तो सीधा सीधा क्या है, अंडर रूट वाले टर्म को t² पुट कर लेना है, राइट? रहेगा याद? पहले यस सर। कि भी अंडर रूट के अंदर Yes, अगर sir. लीनियर आ जाता है फिर तो सीधा सीधा उसको t² पुट कर लो, और कुछ भी नहीं। वो पुट करोगे तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते सार बन जाएगा, ठीक है? थर्ड फोर्थ इसमें 1/t पुट करना है जी। जब अंडर रूट में आ जाता है क्वाड्रेटिक, आपने 1/t पुट करना है, ठीक? आपने 1/2 पुट करना है। बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे थर्ड में तो इस पूरे लीनियर टर्म को 1/t पुट कर लेना है, और फोर्थ में अकेले x को 1/t पुट करना है। आई थिंक अगर आप फोर्थ में इतना भी याद रख लो, x इक्वल्स टू 1/t, उसके बाद तो है ना हमें वैसे ही याद आ जाता है कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक? एंड फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट तो क्या है, पहले 4 पॉइंट
के ऊपर बेस्ड ही हैं, उनका है ना, उनका कोई अलग से अपना नहीं है। वो तो बस ये है कि भाई न्यूमरेटर में अगर लीनियर आ जाए, न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना होगा इन फर्स्ट 4 फॉर्म्स। क्वेश्चंस करें अब इसके ऊपर। यस सर। यस सर। dx upon पहले सब लोग ये 4 क्वेश्चंस करिए अटेम्प्ट, फिर आगे चलेंगे। हो गया। सर फर्स्ट का हाफ ln रूट x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस 2। यस सर, ये आ रहा है। यस सर। यही आ रहा है। यस सर, ये आ रहा है। फर्स्ट हो गया। सर हाँ जी, फर्स्ट डिस्कस करें।
फर्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, क्या करना है अग्रिमा? तो सबसे पहले तो x+1 को t² पुट कर देते हैं, फर्स्ट टाइप x+1 को t² पुट कर लिया, ओके। फिर तो जो हम और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिख देंगे dx इक्वल्स टू 2t इंटू dt। तो बिल्कुल ठीक। जो तो आपका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dx की जगह लिख देंगे 2t dt, राइट? यस सर, और डिनोमिनेटर में इस x की जगह क्या लिख देंगे? t²-1। और ये तो t है ही। यस सर, बेसिकली आपका इंटीग्रेशन जो है वो उसमें से t और एक t तो खत्म हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो dt अपॉन t² माइनस। इसको हाँ जी, पार्शियल इसका यही बन फ्रैक्शन रहा से है। कर सकते हैं। सबने यही किया होगा। यस सर। यस सर। और Yes. इसका तो सीधा सीधा आंसर है 1/2a, 2 मतलब 2a, a मतलब यहाँ पे 2 है जी वैल्यू, इंटू ln ऑफ x माइनस a, दैट मीन्स t माइनस 2 अपॉन t+2 t प्लस 2, प्लस और t की वैल्यू आप √x+1 पुट कर दो। दिस इज द फाइनल आंसर। सर सेकंड हो गया सर, सेकंड भी। सर वो टी की टर्म्स भी छोड़ दे, वो काफी आगे लंबी चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, t के टर्म में छोड़ दो। खुशी, खुशी, यस सर। बेटा सेकंड का सॉल्यूशन बताओ कैसे करना है। सर अभी सॉल्व कर रही हूँ। थोड़ा मेथड बताओ, मेथड पता लग गया क्या? यस सर। हाँ, थोड़ा मेथड बताओ, कैलकुलेशन हम लोग करते रहेंगे। x-1 को पहले 1/t पुट कर लेंगे। x-1 को पहले 1/t पुट कर लेंगे जी, ओके। वो t पुट करके क्या बन रहा है, इसको डिफरेंस, सॉरी, फिर dx इक्वल टू -1/t² d आ जाएगा। ओके जी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, है ना। तो dx की वैल्यू क्या डालेंगे? -1/t² इंटू dt, राइट। dt। फिर Yes, उसके sir. बाद x-1 की वैल्यू 1/t और अंडर रूट में इसमें भी x की वैल्यू डाल देंगे 1/t+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफिकेशन करी जाएगी अब, है ना। इसको हम लोग, ये माइनस है तो माइनस तो बाहर निकाल ही लोगे, और ये 1/t² है, और ये t ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट में भी इसका पहले तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद फिर एलसीएम भी ले लेंगे। तो 1 + 1/t² प्लस 2/t प्लस 4, ऐसा ही है।
Yes, sir. इसमें से एक टी तो ऑलरेडी इस टी के साथ कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बाहर में एक टी रह जाएगा, और इसका एलसीएम भी ले लेंगे हम लोग, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या, 1 + 4 5 टी स्क्वायर प्लस 2t + 1। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद क्या होगा खुशी? सर अभी इसके बाद किया नहीं था। ओके, करो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन के बाद है क्या? यस सर। सर बड़े लंबे लंबे सवाल हैं ये तो। भाई जितना चैप्टर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा टफनेस तो आएगा ना। सर टफ इतना नहीं है सर, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी खिंच रही है, मतलब ऐसा कंसेप्चुअल तो ठीक है। ऐसा तो मिलेगा। हाँ जी, इसमें फर्दर क्या करना है, टी स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, वो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यस सर, और फिर नीचे कंप्लीट तो क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो जी। पहले तो 5 को कॉमन निकाल लो, तो -1/√5 बाहर आ ही जाएगा, और फिर आप क्या करो, t² + 2/5t + 1/5 का अंडर रूट। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो, तो 1/25 ऐड करना पड़ेगा, वही 1/25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। t + 1/5 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4/25। इसको सॉल्व कर लेंगे सब लोग। हाँ जी, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। यस सर। अगले वाला हो गया सर, ये अगले वाला थोड़ा सिंपल था। बेटा सिंपल मत किया करो, थोड़ा मेहनत करने का ट्राई करो। अब ऐसे तो कैलकुलेशन कर देख के तुम छोड़ देगा क्वेश्चन, फिर क्या कर रहे हैं, तो इजी करते रहा करो। लास्ट वाला दिखा दो ना एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ से इसको कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड सर। सर 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, बेटा सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो बार बार, है ना, फिर आप लोग कहोगे। थैंक यू सर। सब लोग एक बार नोट क्वेश्चन जो भी रहता है।
सर कर लो जा नीचे। ओके सर एक बार सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखा देना, उसमें ना एक चीज देखनी है मेरे को। सर हाँ जी एक बार सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओगे, उसमें एक चीज देखनी है। क्या पूछना चाह रहे हो? सर कुछ नहीं सर, मेरा आंसर ना अलग आ रहा था तो मैं कैलकुलेशन देख रहा था एक बार आपकी ना। ओके हाँ कर जी लो तो अर्जुन। सॉल्व कर लो। अर्जुन हाँ जी सर। बेटा थर्ड कैसे करना है? तीसरे में पहले 2x+1 को टी स्क्वायर पुट कर दो। 2x+1 को टी स्क्वायर पुट किया, फिर क्या कैलकुलेशन आएगी? फिर ये 2dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके तो फिर dx इज इक्वल टू 2t dt आ गया। ओके अब ये फिर इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा? यहाँ पर t dt डिवाइडेड बाय t। इसकी वजह से t। ओके हाँ जी सर। और इसकी वजह से? और फिर वो x की वैल्यू डाल देंगे t स्क्वायर माइनस 1/2। हाँ जी अब क्या बनेगा? और फिर वो कैलकुलेट कर लेंगे, t को काट देंगे और फिर t स्क्वायर माइनस 1+3 को वो कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आ जाएगा। 2 को बाहर निकाल देंगे वो डिनोमिनेटर का, और हाँ जी ये आ गया, और फिर वैल्यू डाल देंगे। इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन? सर याद नहीं है सर। बेटा आप लोगों को ना सिंगल पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। हर एक टाइप के ऊपर मैंने इतने इतने क्वेश्चन कराए हैं, अभी भी नहीं याद होगा तो फिर तो भाई इंटीग्रेशन छोड़ दो, और क्या है। हाँ जी सर, सॉरी सर। इसमें क्या है? 1/tan x/a। हाँ जी क्या होता है 1/a tan inverse x/a। tan inverse x by root 5। हाँ जी नेक्स्ट फोर्थ कौन बताएगा? वंशिका। वंशिका सर x-1 को t स्क्वायर ले लेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन है, ठीक है जी। सर फिर dx इज इक्वल x-1 को t स्क्वायर पुट कर लिया और फिर dx इक्वल्स टू 2t into dt। dx इक्वल्स टू सर 2t into dt। ओके सर फिर वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 into dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू t। इंटू t। अब ये कट जाएगा है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? इसको कैसे करेंगे? इसको मतलब -2 + 1 -2 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। ओके सर -2 सर अभी मेरे को करना, मैंने इतना ही किया था। ओके ओके
गुनगुन, गुनगुन, बेटा इसको आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करोगे? ओके, जल्दी से करके बताओ। किसी को डाउट है? सुनजीत? नहीं सर। ओके, सर इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? सर टी स्क्वायर प्लस T वन को माइनस tan y. टी को सर tan tan थीटा थीटा कर लेंगे। लेंगे। टैन Yes, sir. की टर्म्स में लिख लेंगे सर इसको। टी को tan थीटा कर सकते हो, साथ में बाई क्वाड्रेटिक यस बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें ऊपर में कुछ भी टी स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो सिर्फ कांस्टेंट्स है, तो उसमें आप क्या करते हो? 1 minus t square और मैं इसमें क्या करूंगा? टी स्क्वायर ऐड कर दूंगा, टी स्क्वायर। यस and y ले लेंगे। अब ये जो 2 है उसका एक 1 तो टी प्लस टी स्क्वायर के साथ क्लब हो जाएगा, और जो एक 1 है वो इसके साथ क्लब हो जाएगा। अब ये तो एक पावर खत्म ही हो गई, सीधा सीधा इसका आंसर तो tan इनवर्स टी आ जाएगा। और इसमें आप क्या करोगे? टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक? यस अब इस t प्लस 1/t को अगर आप u पुट कर लेते हो तो ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इफ दिस इज u, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी du अपॉन u स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या लिखोगे? 1/, तो पहले u की जगह t प्लस 1/t रख दो, और फिर t की जगह रूट ऑफ 2x प्लस 1, सॉरी नहीं, फिर t की जगह रूट ऑफ x माइनस 1 रख दो। ओके, सबको समझ में आया है? बेटा ये बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। आपने ये याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर वो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सर tan थीटा लेके भी सर टैन थीटा से थोड़ा सा ज्यादा सिंपल बन रहा है ये। ओके, यस सर। tan थीटा भी कर सकते हो। t को अगर आप tan थीटा पुट कर लेते हो तो फिर ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब सीकेंट की पावर 4 आ जाएगी, और सर अल्टीमेटली cos स्क्वायर थीटा d थीटा आ फिर जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हाँ। हो जाएगा सर। है ना? फिर 1 प्लस cos 2 1 प्लस cos 2 थीटा लिख के। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंडर रूट में क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चंस करिए। हाँ जी बेटा शशांक। शशांक सर हो गया फर्स्ट। शशांक फर्स्ट हो गया। शगुन शगुन सुनजीत सर 1 मिनट होने वाला। सर हाँ जी सर इसमें पहले x को 1/t पुट कर देंगे बिल्कुल ठीक है जी। और dx हो जाएगा -1/t² dt। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या बनेगा? फिर इंटीग्रेशन बन जाएगी न्यूमरेटर में -1/t² dt और नीचे 1 + 1/t² इंटू √1 - 1/t²। ठीक है जी। फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। ओके, तो मतलब वापिस इसका एलसीएम ले लो, है ना? फिर t² कैंसिल। और ये वाला एलसीएम भी लेके t ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t² + 1 इंटू अंडर रूट में आ जाएगा t² - 1। यस सर। फिर उसके बाद फिर t² - 1 को u² पुट कर देंगे। t² - 1 को u² पुट कर देंगे। तो वहां से 2t dt 2u du आ जाएगा।
मतलब टी डी टी की वैल्यू यू डी यू पुट कर देंगे वहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू, फिर यू कैंसिल हो जाएगा, ओके जी, फिर tan इनवर्स वाला फॉर्म। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। -1/√2 tan इनवर्स ऑफ u by √2 प्लस c, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। वापस से वैल्यूज, पहले u की √t² -1 पुट कर दोगे, फिर t की जगह 1/x पुट कर दोगे। यस सर। हाँ जी, सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है? फिफ्थ के सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6। हो गया सर। दिव्यांशु, दिव्यांशु, दिव्यांशु मित्तल, मानिक, हाँ सर। हाँ जी, आप एक बार जो आपने फिफ्थ वो लिखा था फॉर्मूला, वो एक बार वो दिखा दो। फॉर्मूला? यस सर, फॉर्मूला जो था स्टार्टिंग में जो कराया था, फिफ्थ रैशनल टाइप, ये रैशनल फॉर्म। हमने नोट नहीं किया है? नहीं सर, मुझे लग रहा है मैंने एक चीज गलत लिखी है। ठीक है सर। मानिक, मानिक सिंगला, अभी नहीं किया तो बेटा कब करना है? स्टेप्स बताओ। आप चैट पे टाइप करके बता दो भाई क्या क्या लिखोगे। 2-3 स्टेप तो बताइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, कैसे करना है? मानिक तो बता नहीं रहा है। टू एक्स प्लस 3 वाला यूज करना है भाई, यूज क्या करना है, पूरा प्रॉपरली लिखो। लास्ट अब तो तू मेरे लिए छोड़ रहा है। हाँ जी, 2x प्लस 3 को क्या लिखना है? k1 टाइम्स 3x प्लस 4 प्लस k2
हाँ जी, तो आपने ये लिखा तो कंपेयर करके K1 K2 की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? K1 2/3 और K2 1/3. 1/3. K2 1/3. Yes. K2 1/3. Yes, sir. ओके, तो फिर ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में बन जाता है? पहला इंटीग्रेशन तो K1 टाइम्स, K1 की जगह 2/3 रख देता हूँ, dx अपॉन क्या बन जाता है? ये तो खत्म हो जाता है, रूट वाली क्वाड्रेटिक. सिर्फ रूट में क्वाड्रेटिक रह जाता है, राइट? प्लस दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ये बस डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, बाकी डिनोमिनेटर में तो ये दोनों टर्म्स रह जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो फर्स्ट इसको I1 दे देते हैं नाम और इसको I2 बोल देते हैं। तो व्हाट इज I1? 2/3 अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, कैसे सॉल्व करते हैं? 1 परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं जी। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? ln ऑफ x plus under root x square plus a square. यही आ जाएगा। यस सर। हाँ जी, I1 की वैल्यू ये आ रही है। यस सर। What about I2? I2, हाँ जी, I2 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3x plus 4 को टाइप यूज करेंगे सर। थर्ड टाइप यूज करेंगे। 4 को 1/t जिससे 3dx क्या हो जाएगा? minus 1/t square by dt. अब तो ये जो I2 है ये बन क्या जाएगा फिर? एक तो 1/3 पहले से ही है जी, dx की जगह -1/3 t² dt डाल देंगे जी। बाहर वाला जो लीनियर है वो वैसे ही 1/t मान लिया गया है। जो अंदर में क्वाड्रेटिक है उसमें x को क्या रखना पड़ेगा? x को क्या रखना है? -4/3 का होल स्क्वायर, राइट? प्लस 2x + 4, मतलब x की जगह वापस से यहाँ पे क्या रखना है? 1/t - 4/3 प्लस 4। ये बन रहा है? Yes, sir. हाँ जी, सबको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? यस। Yes, sir. अब कुछ कैलकुलेशन तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं कि भाई ये जो माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, ये 3 है ये भी 3 है, डिनोमिनेटर में है तो 1/9 हो जाएगा जी, ठीक। और ये t ऊपर में जाएगा, ये पहले डिनोमिनेटर में t² है तो नेट एक डिनोमिनेटर में t बचा रहेगा, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर वाले टर्म की कैलकुलेशन करते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 1 - 4t का होल स्क्वायर, 1 - 4t का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 + 16t² - 8t अपॉन 9t² प्लस। सर कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा आंसर ये? क्वेश्चन लंबा है तो होगा यार, और कोई तरीका है तो बताओ फिर आप। हाँ जी, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको।
तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, और तो ये अंडर रूट के डिनोमिनेटर में 9t² होगा, तो वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 3t ही रह जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा मैं इसको सिंप्लीफाई करके ना 1/3 रह जाएगा बाहर। 1/3 लिख देता हूँ। ये 3t पहले से एलसीएम लेंगे तो 3t और आ जाएगा, तो मतलब 6t × 1 - 4t प्लस 4 × 9t²। हाँ जी, अब ये इंटीग्रेशन क्या बन के आया, ये क्वाड्रेटिक क्या बन के आया इनका। t² वाले टर्म इकट्ठा करेंगे, बिना t², अकेले t वाले टर्म इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म इकट्ठा करेंगे। t², 36 यहाँ से, -24 यहाँ से, कितना आएगा 12, और 16 यहाँ से 28। अकेला t के कॉफिशिएंट -8 इधर से है और 6t इधर से है, प्लस पे तो -2t। कांस्टेंट में ये 1 है जी, सिर्फ यहीं पे। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक में कॉफिशिएंट 28 को बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा सर अगर ये मतलब पेपर में आता तो छोड़ना ही दिमाग वाला काम होगा। वो आपकी इच्छा है भाई। ये टी के टर्म में छोड़ दें आंसर। हाँ, टी के टर्म में छोड़ सकते हैं। ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, इसके आगे हो जाएगा यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। यस सर, हो जाएगा। एंड द 7th क्वेश्चन क्या है, x² + 4x + 2। x² + 2x + 3। हाँ जी, सेवेंथ में क्या करना है,
हाँ जी 7 कैसे करना है? एक सेकंड से अटेम्प्ट सर 1 मिनट रुक जाइए। सर अटेम्प्ट सर ये भी बहुत लेंदी है, वैसे तो बस सब्स्टिट्यूट करके करना है लेकिन बहुत लेंदी जा रहा है। लेंदी तो है बेटा, इसमें भी 3 इंटीग्रेशन बनेंगे तो लेंदी तो रहेगा ना। ये जो इरेशनल फॉर्म्स है बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस लेंदी तो हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं रहेगा। सर इनके मतलब एग्जाम में पूरे आंसर निकालने होते हैं? इंटीग्रेशन पूछा है तो बेटा पूरा ही निकालना होगा। टी के टर्म से बता सकते हैं या फिर पूरा सॉल्व करना है? बेटा आपने जितना किया है कम से कम उतना बताओ, अब इसमें कोई बार्गेनिंग तो है नहीं ना। छोड़ दें। वो आपके ऊपर है जी। हाँ जी क्या लिखना होता है? K1 टाइम्स x plus 1 x plus 1 into 2x plus 2 हो गया लास्ट वाला plus K1 टाइम्स जो लीनियर फैक्टर है उसका प्रोडक्ट इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट, प्लस K2 टाइम्स into x plus 1 plus k3 plus k3 हाँ जी। तो यहाँ से हमें पहले तो K1 के बारे में बात करनी है जी। व्हाट इज K1? half 1 by हाफ आएगा सर केवल। k2 2 K2 2 आएगा। k3 minus 1 K3 कितना आ रहा है? minus 1 सबका ये आंसर आ रहा है? yes sir ओके जी। तो बेटा ये 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे अब आपके, है ना, जिसमें पहला इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या बनेगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 2 अपॉन अंडर रूट पे x² plus 2x plus 3। दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं रहेगा, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। और तीसरा इंटीग्रेशन क्या होगा? दोनों टर्म रहेंगे, लीनियर वाला भी और अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी। तो इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं और इसको I3 मान लेते हैं। तो व्हाट इज I1? I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस 3 I1 को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आप रूट के अंदर वाली चीज को t मान लो। ये पुट रेस्ट 1 by root 3 इससे ये 2x प्लस 2 इंटू dx क्या आ जाएगा? dt तो आपका जो इंटीग्रेशन है बेसिकली I1 का वो क्या बनेगा? हाफ टाइम्स dt अपॉन रूट t रूट t. That means the final answer will be of I1 will be root of x square plus 2x plus C को अभी पहले भले मत लिखो, एंड में जाके लगाना है C को, ठीक है। I2, अब I2 के बारे में बात करते हैं। I2 को सॉल्व करने के लिए तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है जी। यस सर। तो x प्लस 1 का प्लस 2 का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ठीक। दिस इज I2। अब I3 जी, I3 में माइनस टाइम्स है, फिर यहाँ I2 में 2 की जगह 1/√2 नहीं आएगा? क्या कह रहे हो सर? ये नीचे डिवाइड में शायद 2 फॉर्मूला मत भूला करो बेटा। सर एक और मेथड है। क्या है? किसी और मेथड से किया है सर। किसको? I1, I2, I3 किसको, या पूरे के पूरे क्वेश्चन को? सर पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट ही हो गया सर वो ना। ओके सर जो अंडर में नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक थी उसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा। ओके। और सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर को t स्क्वायर माइनस 2 ले लिया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर को आपने t स्क्वायर माइनस 2 ले लिया। ओके। तो सर वो t बन गया और ऊपर नीचे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि वो ऊपर इंटीग्रेशन बनानी थी dt की टर्म्स में। तो सर आगे जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक था उसको भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 2x प्लस 2 माइनस 1 बन जाएगा। क्या सर? मेरे को समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा आप ओके, आप इस पूरे क्वाड्रेटिक को बोल रहे हो, सॉरी हाँ, इस क्वाड्रेटिक को आपने क्या किया सर? जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसको लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। हाँ और x प्लस 1 का होल स्क्वायर को मान लिया t स्क्वायर माइनस। इतना तो ठीक है। अब आप न्यूमरेटर वाली बात कर रहे थे कि भी आपने क्या किया न्यूमरेटर में, x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, क्योंकि सर वो 2x प्लस 1 dx बनता और इज इक्वल टू 2t dt बनता, तो t बनाने के लिए वो किया था। और ऊपर नीचे t कैंसिल आउट हो जाएगा जब वो अंडर रूट में से t स्क्वायर माइनस 2 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और सर फिर जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को, इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 में ब्रेक डाउन कर लिया। ओके। तो सर उससे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और एक बन गया 2x प्लस 2 माइनस 1। ओके। तो सर उससे वही टर्म्स बन गई जिसकी हमें इंटीग्रेशन पहले से ही पता है। जैसे सर अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 dt प्लस dt माइनस dt बाई टी स्क्वायर माइनस 2 का अंडर रूट। ये 3 इंटीग्रल्स बने थे सर। जो आप एक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना रहे हो तो वो तो एक यही सेम ही चीज़ बन गई है। और जो 2x प्लस 2 माइनस 1 बना रहे हो तो 2x प्लस 2 बेसिकली सेकेंड वाली चीज़ बन गई, और जो माइनस वाली
सेम ही है बेटा, सारा कुछ सेम ही तो बन रहा है, यही तीन अच्छा इंटीग्रल्स सर। बन रहे हैं आपके भी तो, यस सर, यही बन रहे हैं। हाँ है ना। जो पहला वाला इंटीग्रल है वो ये बन रहा है, तो दूसरा वाला इंटीग्रल वो ये बन रहा है, जो तीसरा वाला इंटीग्रल है वो ये बन रहा है, बन तो वही रहा है ठीक ना, है सर। अलग तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो, इस I3 में ये बोल सकते हो कि क्योंकि ये वाला जो फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दोनों ना सेम है, इसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी x+1 है। तो सेम फैक्टर होने की वजह से अगर आप इसको ऐसा डायरेक्टली कर दोगे तो उससे भी बात बन जाएगी। ठीक है, ओके सर। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसी से करूँ ताकि वो मेथड याद रहे, अदरवाइज अगर मैं हर एक क्वेश्चन में नया मेथड लगाऊंगा तो फिर चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक, तो इसको आपने फर्दर क्या करना होता है, जब ये x+1 को 1/t ले लेंगे। 1/t मान लेंगे, x+1 को 1/t मान लेंगे तो dx आ जाएगा -1/t²। ठीक, इसके आगे की कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। यस सर, कर ले। यस सर, हो जाएगी। सर कर ले। इसको आप करके देखना है, कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, तो ये इररेशनल फॉर्म्स है बेटा। अब 2-3 हम लोग मिसलेनियस फॉर्म्स देखते हैं, और मिसलेनियस फॉर्म्स के बाद आपका लास्ट सेगमेंट बच जाएगा रिडक्शन, वो हम लोग कल की क्लास में। फिर कल तो शीट नहीं डिस्कस करनी है आपने? यस सर। शीट तो कुछ सेगमेंट ही होगा, आई थिंक जल्दी हो जाएगा, बाकी देखते हैं। पहले शीट जरूर करेंगे, ठीक है ना, शीट का डिस्कशन तो डेफिनेटली होगा। शीट में मैंने आपको क्या क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक बोला हुआ है ना। बोला यस सर, लेवल 1 तक सारी लेवल 1 ऑब्जेक्टिव तक सारा, बस वो वाले सेगमेंट्स आपने छोड़ने हैं जो इसकी थ्योरी अभी तक नहीं हुई होगी, है ना। ओके, इसमें मिसलेनियस फॉर्म्स में 3 फॉर्म्स है बेटा। इसमें पहला जो फॉर्म है दैट इज a sin x plus b अपॉन a plus b sin x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में sin x a के साथ है, b अलग से है, इसमें a अलग से b sin x b के साथ है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। जब भी आपको ये वाला इंटीग्रेशन आएगा आपने क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos square x। ठीक, and then put a secant x plus b tan x equals to t। देखो सबसे पहले तो ये देख ही लेते हैं कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या। न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x के साथ तो क्या बनेगा, a secant x into tan x plus b secant स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा। जब cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कि इस स्क्वायर के अंदर तो अकेला cos ही रह जाएगा, है ना, कि स्क्वायर के अंदर वाली टर्म cos x के साथ डिवाइड हो रही है। दैट मींस a secant x plus b tan x, इसका होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन बन रहा है। और फिर मैंने आपको क्या बोला, a secant x plus b tan x को t पुट कर दो,
जब आप इसको टी पुट कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? A secant x tan x plus B secant square x. क्या न्यूमरेटर dt बन गया है? तो सीधा सीधा बेटा ये dt अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, विच इज -1/t प्लस c, और t की वैल्यू आप ये पुट करो। तो फॉर्म को याद रखिए कि साइन x a के साथ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b के साथ है, और जब साइन वाला टर्म है तो cos स्क्वायर x के साथ आपने डिवाइड करना। नोट कर लिया है ये? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए। ओके ओके, करिए करिए। हाँ जी, फर्स्ट वाला समझ में आ गया है, नोट कर लिया है। आगे चलें। सेकेंड वाला भी कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट जैसा ही है, बस साइन की जगह कॉस, बाकी सारा कुछ वही है। तो जब फर्स्ट वाले में साइन था तो हमने डिवाइड किससे किया था? और जब साइन में जो सेकेंड वाले में cos x है तो इसको किससे डिवाइड करोगे? तो आपने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin square x and then put a cosec x प्लस b cot x इक्वल्स टू t। सारा कुछ वही बन के आएगा, बस टर्म थोड़ा सा बदल रहा है और कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दो तो आपका फॉर्म क्या बनेगा जी? न्यूमरेटर क्या बन के आएगा? a cosec x into cot x प्लस b cosec into dx। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? जब आप sin स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर रहे हो, ये पहले स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर जाके तो सिर्फ अकेला साइन ही डिवाइड करेगा, which is a cosec x plus b cot x। मैंने आपको क्या बोला? उसके बाद क्या करना है? डिनोमिनेटर को टी कर देना है। सॉरी, इसका स्क्वायर था। a cosec x plus b cot x को t ले लेना है जी। तो जब आप इसको ऐसा एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस a cosec x इंटू cot x माइनस b cosec स्क्वायर x, और इसका है बेटा प्रोडक्ट में dx इक्वल्स टू dt। तो बेसिकली न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर विच इज 1/t प्लस c। जो फर्स्ट में किया है एग्जैक्टली वैसा ही है, बस एक माइनस का चेंज आया है और टर्म थोड़ा बदल गया है। यहाँ पे कॉसेक और कॉट हैं, वहाँ पे सीकेंट और टैन है।
The last is अगर नोमिनेटर में e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स दोनों के टर्म है, डिनोमिनेटर में भी e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स दोनों के टर्म है, क्या करना है आपने नोमिनेटर को लिखना है k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स the differentiation of denominator. Differentiation of denominator. And obviously k1 k2 कैसे निकालने हैं? By comparing the coefficients. कौन कौन से कोएफिशिएंट्स कंपेयर होंगे? e की पावर x का और e की पावर माइनस x का। तो जब आप ये कंपेयर करके k1 k2 निकाल लोगे तो आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन बन जाएगा k1 टाइम्स पहला इंटीग्रेशन तो यही बन जाएगा और दूसरा इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख ही देता हूं, तो p इंटू ई की पावर x माइनस क्यू इंटू ई की पावर माइनस x। हाँ जी, क्या ये दोनों इंटीग्रेशन इजीली बन गए हैं? यस सर। ये तो वैसे ही कट रहा है, तो इसका तो आंसर k1x आ ही जाएगा। और ये इसको t पुट करोगे तो ऊपर dt लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा k2 टाइम्स ln ऑफ। मेरी फेवरेट बेटी अपने ताऊजी से नाराज हो गई। अरे अगर मैं गाड़ी में जाता तो तुझे नहीं लेके जाता? मैं गाड़ी लेके नहीं। शिवम, आज बाप बेटे तफरी पे गए थे और तफरी ना गाड़ी में नहीं बाइक पे होती है। यस सर। बेटा क्या देख रहा है पीछे? टीवी ऑन किया हुआ है क्या? हाँ जी, थर्ड समझ में आया है? तो थर्ड टाइप समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन का सिर्फ रिडक्शन फॉर्म रह गया है, बाकी सब कंप्लीट है। ओके, अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिख लो, घर पे ट्राई कर लेना, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्या बोर हो गए क्या इंटीग्रेशन से? बहुत ज्यादा बहुत लंबा है सर ये। सर जल्दी हो गया सर इतनी चीजें हैं सर इसमें। सर फॉर्मूला टाइप से नहीं याद होती सर, एक याद करना पिछले वाली को। सर मेरे को तो मिक्स्ड वालों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं याद आ रहा सर, करना क्या होता है? यस सर, समझ ही नहीं आता कौन से सर शीट में जो वाले क्वेश्चन थे सर वो इजीली हो जाते हैं सर, पर जो मिक्स वाले प्रॉब्लम है सर उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है। यस सर, वो ना पता ही नहीं लगता कौन सा टाइप अप्लाई करना है हर क्वेश्चन के लिए। स्टार्टिंग में भी बोला था वाले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस करोगे, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखो, जब आप बार बार चीज़ों को करते रहते हो तो प्रैक्टिस से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। अभी आप सिर्फ एक एक टाइप के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, अब जब आप सारी टाइप को इकट्ठा करोगे, जितना करते जाओगे उतना ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगा। आपको वो चीज़ ऐसे याद हो जाएगी कि अच्छा ये वाली फॉर्म दिख रही है मेरे को, और अल्टीमेटली जो फॉर्मूले हैं, या तो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक में बनाना है जी, उस डायरेक्शन में सोचना है जी कि मेरे क्वाड्रेटिक वाले मेरे पास फॉर्मूले अवेलेबल है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले अवेलेबल है, बाय पार्ट्स अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में आप सोचने का ट्राई करोगे, बाकी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है।
अगर हम स्टार्टिंग से मिक्स करते चलते तो हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में मिक्स करता तो भाई फिर तो सभी उड़ जाता, फिर तो पहले ही ये बोल देता कि सर इंटीग्रेशन में छोड़ के आऊंगा। सर हाँ जी सर जैसे हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सर इंटीग्रेशन कब यूज होएगा? इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है ऐसा? यस सर। एरिया निकालने में यूज होता है, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे भाई, वो आगे 2 चैप्टर है ही इसी के ऊपर बेस्ड, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सर तो मतलब हमें हर बार इंटीग्रेशन ऐसे सोचनी पड़ेगी? नहीं, जो आगे वाले जो चैप्टर्स आपको आएंगे है ना, उसमें इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, खासकर मतलब जो एप्लीकेशन वाले सेगमेंट में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो इजी वाले ही रहते हैं। ओके सर। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर शीट कल होनी है डिस्कस? हाँ जी, शीट कल डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। बाकी इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको बोल दूं कि जो आपको शीट दी गई है बस आप उस शीट को करते रहिए और एनसीईआरटी कर लीजिए। टाइप्स याद रखना आपका मेजर टास्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे तो अगर आपको और कहीं से भी कितने क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे तो बेटा इसमें तो इंटीग्रेशन में तो हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैंने शीट करनी है और मैंने एनसीईआरटी करनी है, दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे मैंने आपको चैप्टर के दौरान बोला भी था कि एडवांस्ड में तो आजकल क्वेश्चन इंडेफिनिट का नहीं आता है, और मेंस पे आता है तो उसके लिए दूसरा तरीका आपके पास होता है, लेकिन उसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पर है ना चीज़ें छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ उसके ऊपर चीज़ें छोड़ के